इस वीडियो से जितना भी रिवेन्यू आएगा यूट्यूब से वो सारा पैसा भाई को दिया जाएगा, उनकी हेल्प करी जाएगी क्योंकि भाई के अभी आर्टिफिशियल हाथ और लेग लगने हैं जिनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। क्या हुआ है आपके साथ, कैसा एक्सीडेंट हुआ है? 23 अगस्त की रात थी, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। पानी की बोतल का मैंने एक घूंट पिया था, उसमें 3 लड़के आए सामने से, एड्रेस पूछने के बहाने आए थे वो। मैं एड्रेस बताने लगा, बीच वाला जो लड़का था उन्होंने बाल पकड़ के मेरा जो ट्रेन के जो साइड में रखे रहते हैं ना छल्ले, जहाँ से आवाज़ आती है, उन्होंने वहाँ पे मेरा सर मारा। जैसे कि आप काफ़ी फ़नी वीडियोस बना रहे हो और मैं चेक भी करता हूँ कि अच्छा ग्रो हो रहा है आपका सोशल मीडिया ना, तो वो वाली हिम्मत कहाँ से आई? मैंने जब उस ग्रुप में जुड़ा, उसमें और भी लोग जो मैंने देखे, मैंने ये इतना नहीं कर रहा, अगर मैं इनके लिए कुछ करूँ, मोटिवेशन बनूँ इनके लिए, तो मेरे को खुशी होती है। डिप्रेशन से बाहर कैसे आया? एक ही शो है कपिल शर्मा शो, मैं हॉस्पिटल में लेटा फ़ोन में वही देखता था। उसने मेरे चेहरे पे इतनी स्माइल लाई, उसमें डॉक्टर गुलाटी का रोल देख के इतनी मोटिवेशन, मैंने कॉमेडी करनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैटेक जंक्शन में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिसने ज़िंदगी में सबसे बड़े चैलेंज को फेस किया है। इनकी एज सिर्फ 24 साल है, लेकिन हिम्मत करने में ये हमसे कहीं बड़े हैं। तो मिलते हैं निखिल भारद्वाज से। निखिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है बैटेक जंक्शन के स्टूडियो में। तो निखिल भाई, एक्सीडेंट से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है? ये बिल्कुल पहले तो नॉर्मल थी, सबकी तरह रहता था, हंसता था, खेलता था। पर अब घर के अंदर बैठे बैठे 4 दीवारों में, मतलब साल भर से मैं अंदर अंदर सिर्फ एक ही दीवार देख रहा हूँ, इधर उधर टीवी फ़ोन यही रहता है मेरे पास। मेरा मन लगता ही नहीं, मेरा भी मन दूसरों की तरह करता है कि बाहर जाऊँ, दुनिया देखूँ, पर ऑप्शन ही नहीं है। सामने वाला कितनी मदद कर देगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, रोज थोड़ी आता है कोई किसी के लिए। बिल्कुल। तो निखिल भाई देखो, मैं आपसे पूछना नहीं चाहता, आप कुछ मोटा मोटा बता सकते क्या हुआ है आपके साथ, कैसा एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ऐसा? हाँ जी बिल्कुल भैया, वो दिन ना 23 अगस्त की रात थी, बारिश भी बहुत हो रही थी। आप गूगल करके भी देख रहे हो, दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मेरी मदर ने भी मना करा था कि नो, जॉब पे मत जा, पर जवान आदमी कहाँ मानता है। मैं चला गया। फिर मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि बारिश आ रही है, जॉब की तो आज छुट्टी कर ले, क्रिकेट खेलने आ जा। मैं क्रिकेट खेलने गया, आराम से हम क्रिकेट खेले 1-2 मैच। कुछ लोग बोलते भी, मैंने भी जैसे पहले भी पॉडकास्ट करे कि उस दिन बारिश आ रही थी तो क्रिकेट खेलने खेत चला गया मैदान के लिए। भाई वो मैदान उसके थे जो सफ़ेद वाले पत्थर जो होते हैं ना, वो सूख जाते हैं। वहाँ से क्रिकेट खेल के हम शाम को अपने अपने घर चले गए। फिर जो मेरे 2 फ्रेंड थे, उनके पास व्हीकल नहीं थी, तो मैं उनको उनकी गली में ड्रॉप करके आया। उनके एक मेरे फ्रेंड, मेरा दो उसी गली में रहता है, मैं उसको, और उसके पापा ने मुझसे बोला कि बेटा मेरे को पेमेंट लेके आनी है, करकड़ूमा कोर्ट है जो, वहाँ से मैं पेमेंट दिलवा के उनको सही सलामत उनका घर छोड़ा। फिर मैं अपने दोस्त के घर से अपना हेलमेट लेके फिर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। जो हमारे इधर ये पड़ता है ना, आपका विवेक विहार रेलवे स्टेशन, ITI कॉलेज जो महिला कॉलेज है, उसके पीछे है। वहाँ पे मैं जा रहा था, मेरे को प्यास लग रही थी, अगस्त के महीने में गर्मी इतनी थी। अब मेरे को ऊपर सर्विस लाइन जो जा रही है, वहाँ पे मेरे को शॉप की लाइट जलती हुई दिखी। आसपास कुछ थी ही नहीं, पहले होती तो मैं वहीं रुक जाता। मैं पानी पीने के लिए वहाँ पे रुका, पानी की बोतल जस्ट मैंने ली, अपनी बाइक खड़ी करी थी। पानी की बोतल का मैंने एक घूंट पिया था, उसमें 3 लड़के आए सामने से, एड्रेस पूछने के बहाने आए थे वो। मैं एड्रेस बताने लगा, एड्रेस भी पता नहीं क्या उल झुल लिखा पड़ा था, मेरे खुद समझ में नहीं आया मैं क्या बताऊँ। मैंने इग्नोर करा, मैंने बताने की धीरे धीरे जैसे वो करी। बीच वाला जो लड़का था, उनने हरकत करनी चालू कर दी, जेब में हाथ मारनी चालू करी साइड में आके। मैं समझ गया मैंने ये गलत लगे हैं। उसको फिर मैं धक्का दे के भागा ट्रैक की तरफ, क्योंकि सामने तो मेरे वो खड़े थे। अगर मैं उधर की तरफ भागता तो ऊपर जो हाईवे है, ऊपर जो होता है सर्विस लाइन के ऊपर, मैं पुल के नीचे से गिरता तो ट्रक वरक जाते हैं, मैं जब भी ख़त्म हो जाता ऑन द स्पॉट। तो ट्रैक, मैंने सोचा ट्रैक पार करता हूँ, वहाँ मंदिर पड़ता है, हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे, कि मैं ट्रैक पार करूँगा। शाम का टाइम हो ही रहता है कि लोग बाग पूजा करने आते हैं, बचा लेगा कोई ना कोई तो। पर उन्होंने ट्रैक पार करना ही नहीं दिया। जैसे मैंने पटरी पे एक पैर रखा, उन्होंने सर में लेंटर वाली रोड मारी मेरे यहाँ पे, ये ऐसे खुल गया सर। अच्छा। जैसे आप एक उंगली डालते हैं ना, खून की पिचकारी निकल रही थी इतने तेज। मैंने फिर भी मैं भागा, मैंने चलो 2 पटरी हो रही तो रह रही है, चला ही जाता हूँ। फिर उन्होंने फिर एक बार और वार किया। मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट वहीं पे गिर गया। जैसे गिरा, उनमें इतना वो नहीं था कि छोड़ो हो गया। उन्होंने बाल पकड़ के मेरा जो ट्रेन के जो साइड में रखे रहते हैं ना छल्ले, जहाँ से आवाज़ आती है, उन्होंने वहाँ पे मेरा सर मारा।
मैं वहीं पे बेहोश हो गया। जस्ट 10 से 15 मिनट बाद ट्रेन आ गई, उसका ट्रेन का टाइम हो ही रहा था। उस ट्रैक पे सबसे बड़ी बात है 2 ही ट्रेन रुकती है, 2 सुबह और 2 शाम को। ओ वो लोनी वाले जो आते हैं ना, हाँ। जो दूधिया की जो ट्रेन होती है उस वो रुकती है, बाकी तो एक्सप्रेस भगती रहती है। जैसी ट्रेन आई सामने से हॉर्न बज रहा था, धुंधली धुंधली ब्लरनेस हो रही थी आंखों के सामने, ब्लड तो निकल ही गया था, सारा कंट्रोल तो माइंड से ही है। बिल्कुल। मैं उन्हें उठने की इतनी कोशिश करी, मैं उठ ही नहीं पाया। सामने से ट्रेन आई मेरे सामने, मुझे काट के चली गई। जैसे पहले पैर पे चढ़ी, मैं सोचा ये तो ऊपर कर ही लूँ, पर एक्सप्रेस तो अपनी तरफ खींचती है। कर भी आपने ट्रैवल करा हुआ तो ट्रेन को देखना, अपनी हवा इतनी तेज़ आती है कि अपनी तरफ खींचती है। मैंने इस हाथ से कोशिश करी एक पैर बचा लूँ, पर वो इतनी स्पीड में थी, उन्होंने मेरा एक हाथ भी अंदर ले लिया। अब एक हाथ से मैंने जो हिम्मत करी, जो मेरे हाथ में है मैंने पकड़ लिया। बाकी ऐसे मैं टेढ़ा कटा था। हॉस्पिटल में जब पहुँचा, अब लोग बाग में कट गया था। 2.5-3 घंटे तक पड़ा रहा वहाँ पे। 2.5-3 घंटे तक? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे लोग आए, वीडियो बनाई, हेल्प मांग रहा था मैं पड़ा हुआ। किसी ने हेल्प नहीं किसी करी? ने नहीं करी, वीडियो बनाई, चले गए वीडियो बना बना के। लोग बाग इसलिए हेल्प नहीं करते कि इसकी हेल्प करेंगे पुलिस हमारे पीछे पड़ जाए, पता नहीं क्या करते हैं। लोग बाग की सोच ऐसी ही आजकल। सही बात। लोग बाग को क्या बोलूँ, मैं भी होता तो मैं भी सोचता कि कौन पुलिस के झमेले में फंसेगा। फिर जो फैक्ट्री का जो लास्ट में कूड़ा उठाने वाले जो आती हैं, उन्होंने मेरे उस लड़के ने टीटी को जाके बोला कि वहाँ पे लड़का कटा हुआ है पर जिंदा है, तड़प रहा है। तो टीटी ने उसके बाद पे भरोसा पता नहीं कैसे कर लिया। टीटी ने भरोसा करा, उसके बाद पे टीटी वहाँ पे आया, उन्होंने देखा, सीआरपीएफ वालों को फ़ोन करा, फिर उठाया मेरे को। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 7 साढ़े 7 बजे करीब। अब मेरी बॉडी हॉस्पिटल पहुँची थी 11 सवा 11 बजे। अगर मैं हॉस्पिटल पहुँच गया था, डॉक्टरों ने ये बोला था कि अगर उसी दौरान 1 घंटे के अंदर ले आते ना तो कुछ ना कुछ एडजस्ट हो जाता। उस टाइम खून का दौरा चलता है। बिल्कुल। और किसी ने करा नहीं, वीडियो बनाई, अपना चले गए। इंसानियत मतलब कहीं है ही नहीं आजकल इंसानियत नहीं है, दुनिया व्यूज़ पे जी रही है। बिल्कुल, व्यूज़ चाहिए। तो गाइज़ एक चीज़ और, इस वीडियो से जितना भी रिवेन्यू आएगा यूट्यूब से, वो सारा पैसा भाई को दिया जाएगा, उनकी हेल्प करी जाएगी, क्योंकि भाई के अभी आर्टिफिशियल हाथ और लेग लगने हैं जिनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो आप सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि भाई की ज़्यादा से ज़्यादा हम हेल्प कर सकें। तो निखिल भाई एक चीज़ और, आपको कभी लगा है कि यार उस एक्सीडेंट के बाद लाइफ ना रुक गई है बिल्कुल? हाँ भैया, लगी थी, क्योंकि जैसे मैं हॉस्पिटल में था, जीटीबी हॉस्पिटल में था मैं, वहाँ पे और भी आते थे। मेरे सामने वाले रूम में भी था, वो भी ट्रेन से ही कटा था, पर वो मुझसे ज़्यादा ख़राब था। उसका तो मेन पार्ट ही नहीं था, ट्रेन से कट गया था। उसके मम्मी पापा जब दुआ करते थे लड़का मर ही जाए, मेरे लिए भी करी थी। वो बहुत लोग आते थे मिलने, मेरे सामने नहीं बोलते थे पर पता लगी जाती थी हॉस्पिटल में, जो भी मिलने आता तो बता देता कि वो ऐसे बात कर रहा है, वो ऐसे बात कर रहा है। घर परिवार वालों ने भी बोला था कि अगर एक उसी टाइम ख़त्म हो जाता तो ठीक था। उनका भी कहना ठीक है कि मम्मी पापा आज हैं, कल नहीं है, कौन करेगा। रोज़ रोज़ रिश्तेदार थोड़ी आ रहे घर, कोई नहीं आता, सबकी अपनी फैमिली है। आ जाएंगे, 2 दिन आएंगे, दिलासा सब लोग देते हैं कि तू ठीक हो जा, कि वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। बिल्कुल। कोई नहीं आता, हमें खुद करना, हमें खुद की लड़ाई खुद लड़नी है। उस टाइम मैं भी सोचता था कि मैं मर ही जाता ना तो बढ़िया था। और धीरे एक भैया आए, मेरे भाई हैं, उन्होंने आइंस्टाइन थे, उनके बारे में बताया। उनके तो दोनों पैर हाथ पाथ सब ख़राब थे, उन्होंने माइंड से सब कुछ करा था। वो बैठ गई थी दिमाग बात में कि मेरा तो भगवान ने एक हाथ दिया है, छोड़ा कुछ करने के लिए दिया होगा, क्या पता ये एक हाथ मेरे घर की ज़िंदगी बदल दे। बिल्कुल, जो शुरू से दुख झेलते आ रहे हैं। सही बात। तो भाई ये आप, जैसे कि आप काफ़ी फ़नी वीडियोस बना रहे हो, और मैं चेक भी करता हूँ कि अच्छा ग्रो हो रहा है आपका सोशल मीडिया ना। आप स्टेटस भी लगाते हो 10K, थैंक यू फॉर 10K फॉलोअर्स, और ये तो वो वाली हिम्मत कहाँ से आई कि यार चल अब ना बहुत हो गया काम, अब ना सोशल मीडिया पे थोड़ा दिखते हैं? घर पे तो भैया लोग सोचते हैं फ़ोन चला रहा है, पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहा लगा वो बोलते लगा रहा होगा। पर मैं सर्च करता रहता हूँ कहाँ डिसेबिलिटी के लिए क्या चीज़ निकल रही है, किस चीज़ का फॉर्म निकल रहा है। अभी वो हुई थी वेदांता रेस, हाँ, मैं वहाँ पे भी गया था, आपको हमने देखा मेडल था, मिला? मैं मेडल मिल लेके आया था। हाँ। अब ऐसे ही हमारा एक ग्रुप हुआ है, टीओसी ग्रुप है, उसमें मैंने ज्वाइनिंग ली है। उसके अंदर सारे डिसेबल लोग हैं, अच्छा। मेरे से भी ज़्यादा बुरे बुरे हैं। अच्छा। तो मतलब वो बैठे हुए हैं घर पे। मैंने ये तो
मतलब जिनका एक पैर है ना सही और जिनका एक हाथ है वो घर पे बैठे हुए हैं। तुम कुछ तो कर सकते हो, तुम बाहर तो निकलो। सही अगर कुछ नहीं हो रहा तुम बाहर नहीं निकल ले, तुम अपने घर से बाहर कोई दुकान लेके बैठ जाओ, सही बात। कुछ तो तुम्हारा होगा भाई। 150 रुपये की बिक्री तो होगी। फैमिली मेरी इतनी सपोर्ट कर रही है, सही बताऊँ तो मेरी फैमिली को ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टा के बारे में पता ही नहीं है कि क्या चीज़ होती है। उनको पता लगता है कि कुछ लोग फ़ोन करते हैं कि निखिल ने ऐसी वीडियो बनाई, इतने लोगों ने शेयर करी, इतने मम्मी को भी खुशी होती है कि हाँ कुछ हो रहा है, गिरो हो रहा है। उनको ये नहीं पता कि इतने लाइक पे क्या होता है, इतने शेयरिंग पे क्या होता है। मुझे भी नहीं पता था। मैंने जब उस ग्रुप में जुड़ा, उसमें और भी लोग जो मैंने देखे, मैंने ये इतना नहीं कर रहा, अगर मैं इनके लिए कुछ करूँ, मोटिवेशन बनूँ इनके लिए, तो मेरे को खुशी होती है। मैं फ़नी वीडियो अपने लिए नहीं बनाता, मैं लोगों के लिए बनाता हूँ कि मेरे से लोग ये मोटिवेशन ले कि सुसाइड करने से कुछ नहीं होता। जब ये इंसान खुश है तो हम क्यों नहीं खुश रह सकते जब हमारे हाथ पैर हैं। सही बात है। तो भाई डिप्रेशन से बाहर कैसे आए आप? किसने आपको इतना मोटिवेट किया? एक ही शो है कपिल शर्मा शो। क्या बात कही। मैं हॉस्पिटल में लेटा लेटा फ़ोन में वही देखता था। उसने मेरे चेहरे पे इतनी स्माइल लाई। उसमें डॉक्टर गुलाटी का रोल देख देख के इतनी मोटिवेशन। मैंने कॉमेडी करनी है अब। मैंने काम नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, कॉमेडी में दूसरों को हंसा तो सकता हूँ। अगर दूसरों को इंसान हंसाएगा तो तुम्हें अपने आप सपोर्ट मिलेगा। तो फिर ये किसी का दुख के साथ ही नहीं बनो, किसी के सुख के साथ ही नहीं बन सकते, किसी का दुख का साथ ही बनो, दुनिया सपोर्ट करती है। तो फिर ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम कहाँ से आ गया? यूट्यूब इंस्टाग्राम मैंने अपने लिए बनाया, फैमिली के लिए, कि कुछ ना कुछ कर पाऊँ। अच्छा। जॉब तो मुझे पता है, मैं कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ। मैं वो है अपना जॉब ऐप है, वर्क इंडिया है, मैं उस पर अप्लाई करता हूँ। उसके अंदर प्रोफाइल तो दिखाता नहीं कि इंसान डिसेबिलिटी है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आई कि डिसेबिलिटी पर्सन उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अच्छा। मैं वो करता हूँ, मेरे पे नोटिफिकेशन मैसेज आते हैं, उनसे बात करता हूँ तो उन्हें बताता हूँ कि मेरी ऐसी ऐसी कंडीशन है, मेरे को HR की जॉब दे दो, कैसी भी दे दो, मतलब जॉब दे दो। कंप्यूटर ऑपरेटर, मैं वो कंप्यूटर ऑपरेटर ही था दिल्ली जल बोर्ड के अंदर। अच्छा। आपको भी मैंने बताया था। तो कहते हैं कि हाँ सर से बात करके बताते 10-15 दिन में, बाद में देखता हूँ तो नंबर ही ब्लॉक कर देते। तो भाई इस बीच किस किस ने अपने रंग दिखाए? कुछ हैं अपने भी, पराए भी। अपने ज़्यादा है? पराए को क्या मतलब है, अपने ही ज़्यादा है। अपने ही ज़्यादा है। कुछ दोस्त हैं जिन्होंने साथ दिया, कुछ हैं मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। सही बात है भाई। तो भाई फ्यूचर का क्या प्लान है आप? फ्यूचर का तो यही है, भगवान ने एक बार यूट्यूब चालू कर दे, अपने जैसे लोगों की हेल्प करनी है। मेरे पास पैर नहीं है, कम से कम छत तो है। बिल्कुल। जिनके पास छत नहीं है, पैर नहीं है, वो सड़क पे भीख मांग रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा ही। तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो भाई एक बात बताओ, जब आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ था उससे पहले क्या थिंकिंग थी आपकी? लोगों के बारे में क्या थिंकिंग थी? मतलब आप सबको अपना मानते थे? भैया मैं हमेशा लोगों को अपना मान के चला हूँ, आज भी मानता हूँ। जैसे मेरी मम्मी लंच पैक करके भी देती थी ना, मैं जॉब पे जाता था, रेड लाइट पे कोई मिल गया, लोग तो ऐसे बोलते हैं कि बाप माँ पे बैठा होगा, भीख मंगवा रहा है, पर मेरी थिंकिंग वो कभी गई ही नहीं। अगर कोई मेरी बाइक के पास आ जाता था ना कि भैया कुछ दे दो पैसे, ना ऐसे ही, अगर जो मम्मी लंच बना के देती थी ना, मैंने बेटा पिन्नी लिया, मैं दे देता था। वो नहीं सोचा मैंने कभी भी, मैं अब भी नहीं सोचता। मैं आपके पास आया था, मुझे दिया था मम्मी ने बना के, ओला में चला गया, मैंने कोई बात नहीं, जिसके नसीब का उसको मिलना चाहिए, हम तो खा ही लेंगे। बिल्कुल। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल। तो भाई कभी शिकायत हुई है भगवान से? कभी नहीं हुई, बस एक बार हुई थी जब ट्रैक पे मैंने खुद को देखा था हॉस्पिटल में आने के बाद कि मुझे क्या कर दिया। उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि भगवान ने कराया तो कुछ अच्छे के लिए करा होगा, कुछ सोच के ही करा कुछ होगा। सोच के करा होगा कि पहले तो कुछ नहीं कर पाया, अब तो कर ही सकता है। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी बहुत कुछ किया है। बहुतों की हेल्प करी है आपने, जैसे कि बताया। और आप दिल्ली जल बोर्ड में थे एज अ डाटा एंट्री, आपने काफ़ियों के मतलब बहुत हेल्प करी है। तो भाई दोस्ती यारी कैसी है? दोस्ती बहुत अच्छी है भैया, आज भी दोस्त के साथ ही आया हूँ। हाँ। हमेशा पॉडकास्ट में दोस्त जाता है साथ में। फैमिली को मैं इसलिए नहीं लेके जाता क्योंकि फैमिली के सामने ना कैमरे पे बोला नहीं जाता, सीधी बात तो ये है। बिल्कुल सही बात। जो अगर दोस्त के सामने बोल रहे हो वो फैमिली के साथ में नहीं बोला जाएगा कभी भी। तो फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी मदर है, पापा है और एक बड़ी सिस्टर है। बड़ी सिस्टर है, ओके। और बड़ी सिस्टर तो जब मैं हॉस्पिटल में था फास्ट रखती थी मेरे लिए।
भूखी प्यासी रहती थी पूरे पूरे दिन। हनुमान जी का मंगलवार का फास्ट रखती थी एक केले पे, पूरा दिन कुछ नहीं खाना पानी नहीं पीना। मैं चिल्ला रहा हूँ, ड्रेसिंग हो रही है, ऐसे वो डल रहा है, हाइड्रोजन वाइड्रोजन पूरा है, मतलब पैर ऐसे खुला हुआ था जैसे बिल्कुल। वो नहीं होता सूअर का मुंह, हम्म। ऐसे खुला हुआ था जबड़ा, उसके अंदर खोल के हाइड्रोजन डाल रहे हैं, उंगलियां घुमा रहे हैं उसके अंदर, उसमें से झाग बन के निकल के बाहर आ रहे हैं। इतना चिल्लाता था, जो हाथ में कंपाउंडर थी ना वो उस वार्ड की छोड़ के चली गई थी, ये लड़का बहुत चिल्लाता है। अच्छा, चलो भाई, अब चेंज द टॉपिक। अभी ना हाल फिलहाल में आपने फ़ोटो डाली थी आर्टिफिशियल हैंड की, हाँ जी, हाँ वो जी। क्या था? वो भैया मेरे घर पे ना आए थे, हम्म। क्लाम करके एनजीओ है इंडियन में, वो बता रहे थे कि फर्स्ट हैंड बनाया बायोनिक हैंड मूव करने के लिए, कि उससे तुम सारे काम कर सकते हो। तो ओके। उसके लिए मैंने फंड के लिए बनाई थी, उससे कुछ खास ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। स्कैनर भी लगाया था। एक हमारे नितिन भाई हैं, सिंगर हैं, हाँ जो सिंगर हैं, पंडितों के गाने हाँ। बनाते हैं, उन्होंने भी लगाया था, उससे भी कुछ खास हेल्प हुई नहीं। तो वो उसका प्राइस कितना है? कम से कम है भैया 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए? आप गूगल भी करके देख लेना। ये नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, मन से नहीं अगर नहीं। बोलना होता मैं तो 10-15 लाख बोल देता। जी। आप गूगल करके देख लो। जी। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 7 लाख पूरी एनजीओ देगी। एनजीओ का ये कहना था कि 1.5 लाख तक हम दे रहे हैं, बाकी अब आप कर खुद लो। करिए। क्योंकि देखो, फंड कंपनी वो देती है जो टैक्स नहीं भरना चाहती, इधर उधर से जो कंपनी देती है। अब वो अकेले मेरे लिए तो दे नहीं रही, और भी मेरे जैसे बच्चे होंगे, बिल्कुल। सबको 1.5-2 लाख रुपए मिलने चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आज ये व्हीलचेयर मेरे को मिल रही है और दूसरी जो इससे एडवांस आएगी वो मेरे को ही मिलनी चाहिए। मेरे से बुरा भी कोई बच्चा बैठा होगा उसको मिले। सही बात। कुछ कुछ बैठे मेरे जैसे विकलांग, 2-2 3-3 व्हीलचेयर लेके बैठे हैं, और जो आती है इससे एडवांस आती है रिमोट हैंडल से चलने वाली, वो ले लेते हैं, बाहर जाके बेच देते हैं। ऐसा भी होता ऐसा है। भी होता है। इसलिए सबसे बड़ी फैसिलिटी गवर्नमेंट में ये कर दी कि आधार कार्ड दिखा दो, आपने क्या चीज़ ली है अपनी डिसेबिलिटी होने के बाद, वो दिखा देती है उसके अंदर। क्या बात है। तो भाई कभी निखिल भाई, कभी ऐसा लगा है कि अब ना लाइफ रुक गई है और उस मोमेंट से निकलना है मेरे को, या कुछ गलत थॉट आपके मन में आया हो कि यार? जैसे भैया मैं वहाँ जाता था ना हॉस्पिटल में, मेरी डिस्चार्ज हो गया था, मैं लगभग रहा था 1.5 से 2 महीने हॉस्पिटल में। फिर जैसे ओपीडी से बुलाते थे। मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, दुनिया कहती है, आप जीटीबी के बारे में सुनते हो कि बहुत बुरा हॉस्पिटल है, हाँ। ये है वो, पर नहीं, आपके लिए होगा, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के लिए, मेरे लिए ठीक है। मेरे को डॉक्टर हर्ष थे, इतना बड़े से ट्रीटमेंट करा, मौत के मुंह में से निकाल दिया। डॉक्टर धामी है, डॉक्टर राजेश अरोड़ा हैं। मतलब जैसे वेनसडे वो होती थी ना, राउंड लगता है डॉक्टरों का, सबसे पहले मेरे पास आते थे, क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या रिकवरी हो रही है, कितना पास आ रहा है, एक एक चीज़ बारीकी तरीके से समझाते थे। मतलब उन्होंने मेंबर समझ लिया था। और आज भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ ना, तो ये पूछते निखिल आया था। कौन पूछता है सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट के बारे में? किसी को, डॉक्टर को क्या मतलब है, आया ठीक हो गया चल भाग यहाँ से। बिल्कुल। मेरे लिए पूछते हैं। डॉक्टर हर्ष हैं अभी मेरे लिंक में है, पूछते हैं कैसा है कैसा नहीं है। मेरे लिए तो डॉक्टर बहुत बढ़िया, भगवान समान है वो। मेरे लिए जीटीबी तो भाई हॉस्पिटल बुरा नहीं है। अगर मैं आज भी, अगर मैं डॉक्टर को बोल दूँ ना, सर मेरे पैर में ये दिक्कत आ रही है, पस आ रहा है, तो छूटते हुए मुझसे ये बोलते हैं मंडे आ जाना, वरना ट्यूसडे आ जाना, मैं मिल जाऊँगा तुम्हें। अच्छा, तो भाई पुलिस वालों का कुछ हुआ भैया था? मैं तो, कुछ यूट्यूब के थोड़े रूल्स होते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा, जी। वरना दिल्ली की पुलिस के बारे में मैं इतना बुरा बोलूँ, क्या बोलूँ। एक विधायक की लड़की का बटुआ चोरी हुआ था, आपने सुना होगा जी। केस। 24 घंटे के अंदर बटुआ मिल गया था, उसके अंदर उस सारे के सारे पैसे मिले थे। वो कैसे मिल गए थे? क्योंकि वो विधायक की लड़की थी। आम आदमी के केस दबा देते हैं लोग, अमीर आदमी का न्यू ही उठा लेते हैं। क्यों? पैसे देगा, खिलाएगा। दिल्ली की पुलिस, मैं तो कह रहा हूँ चोर है मेरी नज़रों में। दुनिया की नज़रों में भगवान हो कुछ भी हो, दिल्ली की मेरे नज़रों में चोर है। मैं जब हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, मुझे मेरी फैमिली से यूँ कह दिया था कि उस वहाँ पे जो ट्रैक पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए थे। तुम इन्वेस्टिगेशन करने वाले होते, वहाँ कैमरे नहीं थे, आगे पीछे रेड लाइट है, भागते तो दिखते हो, कहीं ना कहीं तो दिखते हो, वहाँ पे थे कैमरे। कॉलेज है वहाँ पे, कॉलेज का कैमरा चेक कर लेते। दिल्ली जल बोर्ड का कैमरा आगे रेड लाइट पे वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे चेक कर लेते। तुम कहीं तो कुछ तो करते। तुमने यूँ सीधा यूँ छूटते गए थे कि वहाँ कैमरा ही नहीं है, इसका क्या मतलब समझो मैं?
या तो तुम्हें पता है वहाँ पे ट्रैक पे कौन स्नैचिंग करता है, कौन चोर है, या तो तुम्हारी जेब भर रहा है। मैं तो मुँह पे बोल रहा हूँ, जो तुम्हारी जेब गर्म कर दे वो तुम्हारे लिए भगवान है। तो निखिल, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो भैया ये कहना चाहूँगा, मोटिवेशनल लाइन 2-4 हैं कि मैंने शुरू से आज तक ज़िंदगी से जिद ही करी है। अब जो अपनी किस्मत से मैं अब जिद करके बैठा हूँ ना, वो तो या तो मुझे कामयाब करेगी या तो बर्बाद करेगी। नहीं नहीं यार, बिल्कुल कामयाब होंगे आप। सलाम है आपके जज्बे को भाई। मतलब आप जितना हंस रहे हो उतना ही आप दुखी भी हो अंदर से, तो सैल्यूट फॉर इट। तुम्हारी सोच से भी कई आ गया तजुर्बा मेरा, मैं हाथ से देख कर नहीं, हाथ से सह कर जवान हुआ हूँ। क्या बात कही आपने। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा निखिल की कहानी, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि हम निखिल की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाए। और वीडियो के एंड में एक QR कोड भी आ रहा है, वो निखिल का ही है। तो कुछ भी हो, चाहे वो छोटी अमाउंट हो चाहे वो बड़ी अमाउंट हो, प्लीज़ आप कुछ अमाउंट पे करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।